अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो मैंने यहाँ पे आलू को बॉयल किया हुआ है, तकरीबन 10 से 12 आलू को मैंने बॉयल किया हुआ है और इन्हें मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ। और ये 5 हरी मिर्चें थी, इसे मैंने बारीक काट दिया है। और जिस तरह हम लोग ऑमलेट के लिए काटते हैं प्याज, ये बड़े साइज़ का प्याज था, इसे मैंने इस तरह ऑमलेट जैसा काट दिया। अब मैं इसे शामिल कर देती हूँ इस आलू में। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है फोक की मदद से। और यहाँ अब मैं शामिल करूँगी, ये है पिसी हुई लाल मिर्च, सॉरी ये है हल्दी। हल्दी को मैं ½ टीस्पून से भी कम शामिल करूँगी, थोड़ा सा और कर देती हूँ बस, ये ½ टीस्पून से भी कम है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, और ये 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल कर दिया है। और ये धनिया पाउडर को भी मैं 2 टीस्पून शामिल करूँगी, 1 टीस्पून। इसका बहुत ही मज़ेदार अच्छा सा टेस्ट आता है ना, कबाब में हो या चाहे आलू का पराठा हो। और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, इसे मैं 1 टीस्पून भर के शामिल करूँगी, ये 1 टीस्पून भर के, ठीक है। चल अब इन सबको मैं अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। और अब मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। मेरा बेबी क्या कर रहा है? ताना खैम बोतल खैम। Oh no, did you know? Baby is ये मैं वॉश करके लाई हूँ धनिया पुदीना, ये रंग। तो अब जो है ना मैं इसी में डाल देती हूँ, बारीक बारीक मैं इसको काटूंगी इस तरह करके, बिल्कुल इसको बारीक काटना है। तो हमारे पड़ोस में एक लड़की आई है जिसकी शादी होके आई है और उसकी सास का भी इंतकाल हो चुका है और नंदे भी उसकी नहीं हैं, और हमारी पड़ोस में ही आके रहती है वो। तो वो कल आई थी हमारे घर पे, राबिया नाम है उसका। तो वो आई थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगा के दो और मेरी सिस्टर को भी मेहंदी लगा कर दो। उसकी सिस्टर आई है उनके घर में कुछ दिन रहने के लिए, क्योंकि उनकी सिस्टर की हो रही है शादी। तो बहुत गरीब से लोग हैं। तो उस लड़की की जो शादी होगी वो शादी होके जाएगी बहरिया टाउन जाएगी वो, और बहुत काफ़ी गरीब से लोग हैं। तो उनसे कह रही थी कि आप जो है ना मुझे मेकअप करके देना, मुझे दुल्हन बना देना, प्यारा सा तैयार कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाना मेरे पास। तो जब मैंने ये काम फिनिश किया उसके बाद वो फिर हमारे घर आ गई थी। तो आगे की वीडियो फिर मैंने बनाई है और आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि वो फिर मैंने उसे किस तरह से तैयार किया। अच्छा, तो ये जो है ना अब मैंने धनिया पुदीना भी इस आलू में शामिल कर दिया है और अच्छे से अब इन सबको मैं मिक्स करूँगी हाथों की मदद से, क्योंकि अब ये स्पून से मिक्स नहीं होने वाला। नमक डालना भूल जाती हूँ, तो अब लास्ट पे मैं इसमें 1 टीस्पून भर के 1, और ये है 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है। तो नमक जो है ना हमेशा मुझसे भूल जाता है जब भी मैं कुछ बनाऊँ, ख़ासकर आलू की टिक्की या पराठे आलू के, तो नमक डालना मैं भूल जाती हूँ। लेकिन भूल तो जाती हूँ, लेकिन शुक्र है आखिर में याद आ जाते, फिर मैं आखिर में डाल देती हूँ। ये ब्रेड क्रम्स, ये मैंने घर पे बनाए थे, फ्रीज़र में मैंने इसे रख दिए थे, अभी तक ये उसी तरह ही है। चलो तो मैं यहाँ से जो है ना थोड़ा सा दाव सुखाया, ये आलू टिक्की के लिए अलग कर देती हूँ। इससे मैं बनाऊंगी आलू की टिक्कियाँ ब्रेड क्रम्स से। जानी सही दे तुम बस। चल हाफ जो है इसे मैंने रख दिया है आलू के पराठे के लिए बचा के, इसे मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी सॉरी। और इससे मैं बनाऊंगी और इससे जो है ये ब्रेड क्रम्स है, इससे बेबी पूछ रही है क्या है मामा, ये क्या है? ये डबल रोटी है बेबी। तो
अच्छा फिर ये क्या है? ये ब्रेड क्रम्स है। ये ब्रेड क्रम्स है। ये ब्रेड क्रम्स है। मेरा बच्चा कह रहा है ये ब्रेड क्रम्स है मम्मा, उसे भी पता है। हाँ हाँ, तो ब्रेड क्रम्स को जो है ना मैंने मिक्स कर दिया है आलू के बैटर में, और इससे हम अच्छे से मज़ेदार से कबाब बनाएंगे। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया है लेकिन मैं गुजारा कर रही हूँ। आलू की टिक्की मज़ेदार सी बन गई है। छोटी छोटी टिक्की बनाई है मैंने, और इसको अगर बड़ा करना चाहो थोड़ी पतली कर दूंगी तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की हो जाएगी। और ये देखें कितने मज़ेदार सी बनी है। ये देखें अच्छी बनी है ना। चलो इसे मैं बर्तन में निकाल देती हूँ, और इस तरह करके मैं सारी की सारी बना के फिर वीडियो को आलू की टिक्की फ्राई करूँगी। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, और मैं शाम की चाय के साथ आलू की टिक्की को फ्राई कर रही हूँ। और साथ में बिस्किट और केक भी मंगवा लेंगे, क्योंकि वो दुल्हन भी तैयार होने के लिए आ रही है, तो वो भी हमारे साथ चाय को ज्वाइन कर लेगी। प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूँगी। तो एक साइड पे इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो मैं इसकी साइड को टर्न कर लूँगी, और अब मैं दूसरी साइड से भी इसको प्यारा सा कलर दूँगी। ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर है हमारे कबाबों का, और ये टूटे भी नहीं। ब्रेड क्रम्स डालने से ऐसा हो गया कि ये अच्छे से बने हैं और कच्चे भी नहीं होंगे ये। तो हमारे मज़ेदार से आलू के कबाब यानी कि कटलेट्स रेडी है। इसे मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी बनी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दुल्हन आ चुकी है, और मैं दुल्हन को तैयार कर रही हूँ। तकरीबन 2 घंटे लगे थे, 5 बजे से 7 बजे तक मैं इसे तैयार कर रही थी। और मैं इसका जूड़ा बनाना चाह रही थी लेकिन इसके पास जूड़ा नहीं था, तो फिर मैंने सिंपल सी इसका हेयर स्टाइल बनाया। और कैसी लग रही थी दुल्हन का मेकअप और हेयर स्टाइल मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी गरीबों की दुल्हन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और दुल्हन के लिए भी दुआ कीजिएगा। कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।